इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें निवेश कहाँ करना चाहिए। तो चलिए इससे हम एक उदाहरण से समझते हैं। राजू और मेहुल दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। यह दोनों की सैलरी 50,000 है। अब यहाँ राजू और मेहुल हर महीने 20,000 रुपए बचाते हैं, जबकि राजू वह 20,000 रुपए को हर महीने निवेश करता है और मेहुल यह 20,000 को अपने पास ही रखता है और उसे कहीं भी निवेश नहीं करता। अभी राजू और मेहुल की उम्र 20 साल है। अब समय बीता है और राजू और मेहुल की उम्र 50 साल की हो जाती है। अब राजू यहाँ हर महीने 20,000 इन्वेस्ट करता था और उसे 12% एनुअली रिटर्न मिलता था। इसलिए अभी मेहुल के पास लगभग 7 करोड़ रुपए होंगे, जबकि मेहुल भी हर महीने 20,000 बचाता था, लेकिन उसे कहीं भी निवेश नहीं करता था। इसलिए यहाँ मेहुल के पास सिर्फ 72 लाख रुपए ही होंगे। अब मेहुल ने राजू से पूछा कि हम दोनों हर महीने 20,000 बचाते थे, फिर भी मेरे पास सिर्फ 72 लाख रुपए है और तुम्हारे पास लगभग 7 करोड़ रुपए है, तो यह कैसे पॉसिबल हुआ? तुम क्या करते थे कि तुम्हारे पास इतने सारे रुपए है? अब यहाँ राजू कहता है कि मैं जो हर महीने 20,000 बचाता था उसे मैं इन्वेस्ट करता था, जिससे मुझे 12% एनुअली रिटर्न मिलता था। अब मेहुल राजू से कहता है कि क्या तुम मुझे अब बता सकते हो कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिले? तब राजू कहता है कि हमें रिटर्न और रिस्क के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कैटेगरी को हम एसेट क्लास कहते हैं। तो कुछ जाने माने एसेट क्लास के नाम इस प्रकार से है। पहला है फिक्स इनकम, दूसरा इक्विटी, तीसरा रियल एस्टेट और चौथा है कमोडिटीज। तो चलिए इसको 1 बाय 1 समझते हैं। नंबर 1 पे है फिक्स इनकम। इन्वेस्टमेंट में यह विकल्प सबसे सुरक्षित है। यहाँ आपको इन्वेस्ट करे हुए पैसे पर ब्याज के तौर पर रिटर्न मिलता है। यह ब्याज आपको सालाना 6 महीने या फिर 3 महीने में मिल सकता है। यह इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद आपको पूंजी वापस दी जाती है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के विकल्प इस प्रकार से है। बैंक फिक्स डिपोजिट, सरकारी बॉन्ड्स जिसे सरकार जारी करती है, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड। जनरली फिक्स इनकम का रिटर्न 7 से 11% के बीच में होता है। दूसरा है इक्विटी। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना। शेयर की खरीद और बिक्री स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो काफी आकर्षक होता है। भारतीय स्टॉक मार्केट का रिटर्न पिछले 15 सालों में 14 से 15% CAGR के आसपास रहा है। कई जाने मानी कंपनियों ने लंबे समय तक 14 से 15% CAGR तक की कमाई करवाई है, लेकिन ऐसी कंपनियों को ढूंढना काफी मेहनत का काम है। इसके लिए आपको कुशलता, मेहनत और सब्र की सख्त जरूरत होती है। अगर आप इक्विटी में 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1 लाख के मुनाफे तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। 1 लाख के ऊपर की कमाई पर आपको 10% टैक्स लगता है। तीसरा है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के तहत आप मकान, दुकान या जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 2 तरह से कमाई होती है। एक में रेंट या किराए के रूप में होती है और दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ोतरी से होती है। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के लिए बहुत वक्त लगता है और साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बड़ी रकम की भी जरूरत पड़ती है। चौथा है कमोडिटी। कमोडिटी यानी सोना और चांदी का इन्वेस्टमेंट एक जाना माना विकल्प है। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से लगभग 8% CAGR तक का रिटर्न मिलता है। इनमें निवेश आप गहने खरीद कर या फिर ETF के जरिए कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि सारा निवेश एक एसेट क्लास में ना हो। इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया को हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल की है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र कम है तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त भी ज्यादा मिलता है। ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट का लगभग 70% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी बचा हुआ परसेंटेज आप कमोडिटीज या फिर फिक्स इनकम पर निवेश कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप 80% फिक्स इनकम वाले ऑप्शन और 20% इक्विटी और कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यह इन्वेस्टमेंट आपके रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह बात की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर ज्यादा रिस्क होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होने की संभावना है। अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम ही मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करे हुए पैसे सुरक्षित रहे तो फिर आप फिक्स इनकम वाले विकल्प में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क कम है इसलिए आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगी। और ध्यान रखें कि लंबे वक्त में महंगाई की दर की वजह से आपके हाथों में जो रकम आएगी उसकी वैल्यू भी कम होगी। उदाहरण के तौर पर बैंक फिक्स डिपॉजिट पर आपको 7% रिटर्न देता है और महंगाई दर अगर 8% है तो आपको 1% का नुकसान हो रहा है। यह ऑप्शन उनके लिए है जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत ही कम है। अगर आपको महंगाई से निपटना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है इक्विटी। अगर आप पुराने डेटा को निकाल कर देखेंगे तो पता चलता है कि लंबे वक्त में
इक्विटी ने 14 से 15% का रिटर्न दिया है, लेकिन इसमें रिटर्न भी ज्यादा है, इसलिए इसमें रिस्क भी ज्यादा है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है और इस तरह के इन्वेस्टमेंट से निकलने में काफी वक्त भी लगता है। जमीन जायदाद आप कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। इसको खरीदने और बेचने के लिए सही खरीदार और बेचने वाला चाहिए होता है। सोना और चांदी में इन्वेस्ट एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, लेकिन इनका रिटर्न बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं होता। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए।